यह कहानी है झारखंड के जामताड़ा ज़िले के एक छोटे और बहुत ही प्यारे से गांव भोगीकाटा की। गांव में धनीराम काका नाम के एक नेक दिल आदमी रहते थे। उनके दो बेटे थे, आर्यन और आकाश। आर्यन हमेशा अपने पिता की मदद किया करता था। उसका काम था रोज़ सुबह सुबह पास के तालाब से ताज़ी मछलियाँ खरीदना और बाज़ार से अच्छे और शुद्ध मसाले चुनकर लाना। घर आकर वह अपने पिता के साथ मिलकर लाजवाब मछली करी बनाता था। जब उनकी मछली करी तैयार हो जाती तो दोनों बाप बेटे बाज़ार में जाकर अपना ठेला लगा लेते और गांव वालों को केवल 50 रुपए में ही पेट भर मछली करी और चावल देते थे। आज यहाँ आसपास इतनी दुकानें खुल गई हैं, लेकिन धनीराम काका, आपके यहाँ की फिश करी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि हम कितनी भी दूर हों, आपके पास ही खाने आते हैं। हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है। हम कभी भी किसी और की दुकान पर खाने नहीं जाते, क्योंकि यहाँ जैसा स्वाद और सादगी कहीं नहीं मिलती। ये सब तो आप लोगों का बड़प्पन है भाई साहब। और हमारे भोगी काटा की मछली है ही इतनी स्वादिष्ट कि जो एक बार खा ले वह बार बार आता है। काका, आप बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन आप हमेशा अपने एक ही बेटे आर्यन को साथ लेकर आते हो। कभी उस बड़े बेटे आकाश को भी अपने ठेले पर लेकर आया करो, उसे भी तो काम सीखना चाहिए। हाँ भाई, अब तो काका तुम अपने बेटों को ठेला सौंप दो और घर में आराम करो। आखिर इस बुढ़ापे में कब तक काम करोगे? भाई साहब, क्या कहूं, मेरा बड़ा बेटा आकाश बहुत ही ज्यादा कामचोर है। ये छोटा आर्यन ही है जो मेरी हर बात मानता है और मेहनत से नहीं घबराता। ग्राहकों की ऐसी बातें सुनकर धनीराम काका को चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि आज आकाश को समझाना ही पड़ेगा। घर आकर वह आकाश से बात करने लगते हैं। अरे आकाश बेटा, कितनी काम चोरी करेगा? बस दिन भर घर में पड़ा रहता है या दोस्तों के साथ घूमता है। थोड़ा आर्यन से भी कुछ सीख लिया कर, वह कितनी मेहनत करता है। अरे पिताजी, मुझे सुबह सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करता है। मुझे वह मछलियों की बदबू पसंद नहीं है। अरे, तो कम से कम शाम को तो दुकान पर काम करने आया कर। वैसे भी मैं अभी कुछ दिनों के लिए तुम्हारी बुआ के घर जा रहा हूं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब तुम ही दोनों को अपना ठेला संभालना होगा। अब तुम एक साथ संभालो चाहे अलग अलग, वह तुम्हारी मर्जी है। अरे पिताजी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मुझे सब बनाना आता है। आर्यन से ज्यादा स्वादिष्ट मछली करी तो मैं ही बनाता हूँ, आप बस देखते जाइए। कभी दुकान पर तो कदम रखा नहीं और तुझे बड़ा आया मछली करी बनाने वाला। खैर, अब तुम बड़े हो चुके हो, आगे तो तुमको ही अपना जीवन जीना पड़ेगा। मैं तो कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। धनीराम काका अगले ही दिन गांव से बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह भोगीकाटा के चौराहे पर कुछ लोग चाय के ठेले पर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। अरे आकाश भाई, हमने सुना है तुम्हारे पिताजी सारा काम तुम दोनों को सौंप कर गांव चले गए हैं। अरे तो क्या हुआ, मैं हूं ना। मैं ऐसी फिश करी बनाऊंगा कि लोगों की लंबी लाइन लग जाएगी। आर्यन क्या खाक बनाएगा? अरे लेकिन तुमने तो कभी दुकान संभाली ही नहीं, और तुम्हारे भाई आर्यन को तो सालों का पुराना तजुर्बा है। देख लेना, वही सबसे ज्यादा नोट छापेगा। सही कहा भाई, आर्यन के दिमाग और उसकी ईमानदारी की सब मिसाल देते हैं। उसके पास तो ग्राहकों की भीड़ लगी रहेगी। देख लेना, जब मैं दुकान लगाऊंगा तो उसका ठेला चलने नहीं दूंगा। इस बार कुछ बड़ा करना ही होगा। अरे आकाश, आर्यन तो हमेशा तेरा भला चाहता है, तो क्यों हमेशा उसका दुश्मन बना फिरता है? सगा भाई है तेरा, इतनी ईर्ष्या सही नहीं है। आर्यन ने जो भी मुकाम पाया है अपनी मेहनत से पाया है। अबे ओए, मुझे भाषण मत दे, अपने काम से काम रख, समझे? यह बोलकर आकाश वहां से पैर पटकते हुए चला जाता है। ग्रामीण आपस में चर्चा करते हैं। गांव में भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा भैया। यह आकाश किसी दिन गांव का नाम डुबोएगा। आकाश घर आता है और आर्यन से झगड़ा करने लगता है। बड़े भैया, पिताजी ने कहा था कि हम दोनों मिलकर ठेला लगाएंगे। चलिए काम शुरू करते हैं। सुन, मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा, मैं अकेले काम करूंगा। पिताजी के आने तक मैं तुझसे बहुत ज्यादा पैसे कमा कर दिखाऊंगा। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। आकाश बड़ा था और अपनी मनमर्जी करता था, इसलिए आर्यन शांत रहा।
अगले ही दिन आर्यन ने अपना मछली करी का ठेला लगा लिया। गर्मा गर्म मछली करी, आओ भाई आओ, ताजी मछली करी खाने आओ। दूर से आकाश अपने ठेले से आर्यन की दुकान पर बढ़ती भीड़ को देखकर जलने लगता है। अच्छा बेटा, तूने अपना ठेला लगा लिया? रुक जा, तुझे कल बताता हूँ। सबसे ज्यादा मछली करी तो मैं ही बेचूंगा। भैया कभी नहीं सुधरेंगे। पिताजी ने कहा था साथ काम करने को। खैर, आओ भाई आओ, मछली करी खाने आओ। अरे आर्यन भाई, धनीराम काका गांव गए हैं क्या? जी भाई, कुछ दिन में आ जाएंगे। वाह भाई, तुम्हारी दुकान पर मछली करी खाकर मजा आ जाता है। क्या जादू करते हो? मेरी पत्नी ने भी कहा है कि आज यहीं से मछली करी पैक करा कर लाना। यह तो आप सबका प्यार है भैया, बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आर्यन की दुकान पर ग्राहकों का मेला लगा रहता था। वह लोगों को मछली पैक करके देता और बाकी लोग वहीं बैठकर मजे से चावल मछली खाने लगते। ये सब देखकर आकाश ईर्ष्या से पागल हो रहा था। पता नहीं अपनी फिश करी में क्या डाल रहा है। लोग उसकी फिश करी पर टूटे जा रहे हैं। नहीं, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी उसकी नजर गांव के बेवड़े झरखू पर पड़ी, जो झूमता हुआ आ रहा था। ए झरखू, इधर आ, मेरी बात ध्यान से सुन। बोलो बोलो, इतनी देर से चिल्ला रहे हो? बोलो चच्चा, क्या काम है? अबे बेवड़े, तुझे मैं चाचा दिख रहा हूँ? देख, अगर तू मेरा एक काम कर देगा तो तुझे पूरी एक बोतल मिलेगी। अरे भाई, क्या सच में पूरी बोतल? बोतल के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी जो दुनिया में युद्ध चल रहा है उसे भी रोक दूं। देख, यह डिब्बी, इसमें पेट दर्द की दवा जमाल घोटा है। वह सामने आर्यन का ठेला है ना, बस उसकी मछली करी की हांडी में यह पूरा डिब्बा चुपके से मिला देना। अरे बस इतनी सी बात। बोतल तैयार रखो, मैं चुटकियों में काम करके आया। अभी रुक, मैं उसे बातों में फंसाकर दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तभी तू जाकर मिला देना। आकाश आर्यन को बुलाता है। जैसे ही आर्यन आकाश के पास जाता है, झरखू ठेले की ओर बढ़ता है। तभी एक मोटा आदमी झरखू से जोर से टकरा जाता है, जिससे झरखू का संतुलन बिगड़ जाता है और वह आर्यन की बजाय गलती से आकाश के ही ठेले की हांडी में पूरी दवा पलट देता है। ये लो, हो गया मेरा काम। मेरी बोतल का जुगाड़ हो गया। आकाश वापस अपने ठेले पर आता है और मुस्कुराता है। क्यों बे, काम हो गया क्या? हाँ मालिक, काम हो गया, पूरी डिब्बी मिला दी। चलो भाई, अब जल्दी से मेरी बोतल दे दो। हाँ हाँ ठीक है, शाम को देता हूँ। अभी तो बोहनी भी नहीं हुई है। चल निकल यहाँ से। अरे भाई, मेरी बोतल दो, वरना मैं अभी सबको सच बता दूंगा। अरे अरे रुक जा, ये ले कुछ पैसे और खुद जाकर पी लेना। अब मेरा पीछा छोड़। तभी आकाश के पास एक नया ग्राहक आता है। भाई, मछली करी क्या भाव दे रहे हो? मेरे यहाँ 50 रुपए प्लेट है। सामने वाला आर्यन तो अब 100 रुपए लेने लगा है। अच्छा, मेरे घर मेहमान आए हैं, जल्दी से 5 प्लेट पैक कर दो। आकाश बहुत खुश होता है और मछली पैक कर देता है। जितने लोगों ने आकाश की दुकान से खाना खाया, सबका पेट खराब हो गया। यहीं से मछली लेकर गया था, इसी ने बासी खाना खिलाया है। मारो इसे। लोग आकाश को पीटने लगते हैं। आर्यन दौड़कर आता है और उन्हें रोकता है। भैया को छोड़ दीजिए, जो भी नुकसान हुआ है मैं भर दूंगा। लोग आर्यन की बात मानकर चले जाते हैं। आकाश शर्म के मारे वहां से भाग जाता है। आकाश घर पर गुस्से में उबल रहा था। उसे लगा कि झरखू ने गड़बड़ की है। उसने सोचा कि अब कुछ बड़ा करना होगा। अगले दिन आर्यन दुकान पर था। सुनो मनोहर भाई, मेरी गाय घर आ गई होगी। उसे चारा डालना भूल गया हूँ। मैं बस 10 मिनट में आता हूँ, जरा मेरी हांडी पर नजर रखना। बेफिक्र होकर जाओ आर्यन भाई, मैं देख लूंगा। यही मौका देखकर आकाश वहां पहुंचता है। वह चूहे मारने की दवाई लेकर आया था। मनोहर ने उसे देखा और टोका। देख मनोहर, ये मेरे भाई की दुकान है। हमारा घरेलू मामला है, बीच में मत पड़, समझा? मनोहर चुप हो गया। आकाश ने चुपके से पूरी दवाई आर्यन की मछली करी में मिला दी और वहां से गायब हो गया। जब आर्यन वापस आया तो कुछ ग्राहक आए और उन्होंने मछली खाई। खाते ही बेहोश होने लगे। गांव में पंचायत बैठ गई। सरपंच जी बहुत गुस्से में थे। आर्यन, भोगीकाटा गांव में पहली बार तेरे खिलाफ ऐसी शिकायत आई है। डॉक्टर ने कहा है कि खाने में जहर था। क्यों किया तूने ऐसा? सरपंच जी, मैं अपनी जान दे सकता हूँ पर किसी की जान ले नहीं सकता। मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ। अब मुझे तेरी दुकान बंद करनी ही पड़ेगी। तभी भीड़ को चीरते हुए झरखू बेवड़ा वहां आ गया।
रुको सरपंच जी, इस बेचारे को बेमतलब सजा मत दो। सारा पाप इस आकाश का है। इसने मुझे पहले भी बोतल का लालच देकर दवा मिलवाई थी। अबे बेवड़े, चुप कर। तेरी नशेड़ी की बात पर कौन विश्वास करेगा? सरपंच जी, मैं गवाह हूं। जब आर्यन घर गया था, तब आकाश ने जबरदस्ती हांडी में कुछ मिलाया था। मैंने टोका तो उसने मुझे डरा दिया था। आकाश, तू इतना गिर जाएगा कि अपने सगे भाई को फंसाने के लिए गांव वालों की जान खतरे में डालेगा। तेरी सजा ये है कि तू अगले 2 महीने तक कोई दुकान नहीं लगाएगा और जितना भी नुकसान हुआ है तू भरेगा। आने दे धनीराम काका को, वही तेरा अंतिम फैसला करेंगे। आकाश अपना सिर झुकाकर खड़ा रहा। वह अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा था। भोगी काटा गांव में एक बार फिर आर्यन की ईमानदारी की जीत हुई और उसकी दुकान पहले की तरह शान से चलने लगी।